Hey guys, welcome back to our channel Educational World. We are back with another video, Web 2.0. As we were discussing about in our last video that we will cover Web 2.0 topic in our next video. What is Web 1.0? Is a term used to refer to the first stage of development on the World Wide Web that was characterized by simple static website. अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो वक्त में यूज़ होती थी वेबसाइट्स वो क्या होती थी, वन वे ट्रैफिक होती थी। मीन आप जस्ट उसमें से रीड कर सकते थे, जस्ट इंटरेक्ट कर सकते थे, बट उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते थे या कुछ भी आप उसमें राइट नहीं कर सकते थे। तो वो थी वेब 1.0। उसके बाद अगर हम देखते हैं वेब 1.0 का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो उस स्ट्रक्चर में जो बात करिए वो वर्क कैसे करता है। फोकस जो होता है उसको कंपनीज का हो रहा है। मीन वो कंपनी की अच्छाइयों को बयान करता है, जस्ट उसके बुरे पहलू नहीं बताता, या आप जो उसके बारे में जानना चाह रहे हैं वो नहीं बताता। जो कंपनी सिर्फ चाहती है वो आपको उससे इन्फॉर्म करती है। सेकंड जो उसका वर्किंग रूल फोकस है वो क्या होता है, ओनिंग कंटेंट। अब ओनिंग कंटेंट में मीन क्या आ रहा है, ओनिंग मतलब जो वो चाहते हैं वो दिखाते हैं। मीन्स वो ज़्यादातर अपनी अच्छाइयों को आपको दिखाते हैं। थर्ड उसमें क्या है, यू फाइंड न्यूज़, उससे रिलेटेड आपको न्यूज़ देते हैं कि हम ये करते हैं, हम ये काम कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। और साइट्स आर स्टैटिक्स। अब इसमें क्या है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही होती। मेन जो होता है वो सेम वही का वही चलता रहता है। आप उसमें एडिट नहीं कर सकते, कमेंट करके उन्हें कुछ कह नहीं सकते कि आप ये अच्छा कर लें, ये कर लें। उन्होंने जो एक बार कर लिया वो मेन उनकी गोल है। साइट आरंट इंटरेक्टिव, उसमें क्या है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते ज़्यादा। इंटरेक्टिव भी इस वजह से भी नहीं क्योंकि आप लाइक शेयर वगैरह नहीं कर सकते, इस तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं होती। जस्ट उन्होंने आपको एक बता दिया, वही काम आप देख रहे हैं। फिर हम देखते हैं डायनेमिक और स्टैटिक वेबसाइट्स में फ़र्क क्या है। जैसे अगर हम अपने घर की पीसी की एक मिसाल ले लें, अगर उसमें हम वाईफाई को कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, डायनेमिक। मीन वो अब कनेक्ट हो गया वर्ल्ड की नॉलेज के साथ, तो वो अब सिर्फ स्टैटिक नहीं रहा, वो आपको दूसरी नॉलेज भी दे सकता है। मतलब अगर आप सर्च कर रहे हैं किस बारे में, न्यू फोल्डर के बारे में, आपने न्यू फोल्डर सर्च किया, अगर आपका जस्ट सर्वर सिंपल सर्वर है, वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ आपके फ़ोल्डर वो शो करेगा जो आपके पीसी में न्यू फोल्डर के नाम से। बट अगर वही आप गूगल सर्च करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपको सर्वर से जोड़ देगा वाईफाई के ज़रिए ऑनलाइन, तो आप दूसरी चीज़ें भी उस नेम से वो जो हैं सर्च कर सकते हैं। फिर वहाँ पर बात आती है वेब 1.0 स्कूल में कैसे काम करता है। तो इसका स्कूल में काम मेन जो लोअर हम बात करते हैं, लोअर स्केल्स पे जो हम स्टडी करवा रहे हैं आजकल बच्चों को, उस पे है कि रीडिंग, रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग पे, और इसमें कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं देते। फिर इसके बाद ब्लूम डिजिटल टैक्सोनॉमी क्या कहती है, आप यहाँ देख सकते हैं, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, वैल्यूइंग और क्रिएटिंग। अब इसमें अलग अलग वेबसाइट्स को यूज़ किया गया। जैसे अगर रिमेंबरिंग में हम देखें तो क्या है, वर्ड को यूज़ किया गया है, गूगल को, और भी काफ़ी टाइप्स हैं। जैसे अगर हम देखें तो हम मोस्टली जब कहीं जा रहे होते हैं तो हम लोकेशन फाइंड करते हैं, तो उसके लिए भी दिया गया है। म्यूज़िक होता है ऑडियो रिकॉर्ड करने का वो। अब वर्ड को हम कैसे यूज़ करते हैं रिमेंबरिंग में, मतलब हमने कुछ भी देखा उसको हमने राइट कर लिया ताकि इन फ्यूचर हम उसको पढ़ के याद कर सकें। गूगल हमने किया, देखा क्या हम जो याद करें वो सही है, देख लिया। फिर उसके बाद कहीं जाना होता है तो हम क्या करते हैं, लोकेशन को पहले मार्क करते हैं ताकि हमें वो जगह याद रहे, कहीं हम और ना चले जाएं। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग में क्या है, ट्विटर को भी यूज़ करते हैं, हम स्काइप को भी, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम आते हैं अप्लाइंग लेवल पे, वहाँ पे क्या है, पावर पॉइंट है, यूट्यूब है। अब यहाँ पर क्या है, हम अपनी जो सीखी हुई चीज़ें उनको अप्लाई करते हैं। यूट्यूब पे हम कंटेंट बनाकर भी डालते हैं ताकि लोगों की राय ले सकें कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, जो हमने समझा है वो सही है या नहीं है। पावर पॉइंट के ज़रिए प्रेजेंटेशंस वगैरह देते हैं। फोर्थ में कहता है एनालाइजिंग में अब यहाँ पर SPSS टूल लिया हुआ है। SPSS टूल क्या है, इससे हम स्टेट्स को मालूम करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि वो कितनी अफेक्टिव है, मीन मीडियन मोड के ज़रिए, कि वो किस एरिया में कितने अच्छे से काम कर रही है। तो इन फैक्ट्स के ज़रिए, वैल्यूज़ के ज़रिए हम फाइंड कर लेते हैं। फिर हम आते हैं एवेल्यूएटिंग पे। एवेल्यूएटिंग में क्या है, आपके पास एक्सेल है, फेसबुक है। यहाँ पर क्या होता है, आपके किए गए काम को जो है
वो एवेल्यूएशन की जाती है उस काम की कि वो किस हद तक सही था, अच्छा था, वो इन चीज़ों में एवेल्यूएट किया जाता है, एसेस किया जाता है। फिर हम आते हैं लास्ट पे क्रिएटिंग पे। क्रिएटिंग में क्या होता है, फ़ोटोशॉप। अब आप चीज़ों को समझ गए हैं, सीख गए, तो अब आप क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं कुछ नया। तो उसमें आप फ़ोटोशॉप में एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। आप वर्डप्रेस पे आजकल जैसे फ्रीलांसिंग का काम होता है वो काम भी कर सकते हैं, और भी इस तरीके की काफ़ी चीज़ें होती हैं। फिर आते हैं हम वेब 2.0 क्या है। वेब 1.0 की तो हमने बात की थी, क्या थी, स्टैटिक वेबसाइट्स थी, जिनमें सिर्फ हम क्या कर सकते थे, रीड कर सकते थे। अब इसी पे अगर हम वेब 2.0 को देखें तो इसका क्या है, ये दिस इज़ ऑल अबाउट यूज़र जनरेटेड कंटेंट एंड रीड राइट वेब। मतलब आप रीड भी कर सकते हैं इसमें से और राइट भी कर सकते हैं, मतलब इंटरेक्टिव हो जाती है फिर। द सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट characterized especially by the change from static web pages to dynamic or user generated content and growth of social media. Everyone can be content producer. अब यहाँ क्या है, आप हर कोई जो है वो इसमें इंटरेक्ट कर सकता है अपने कंटेंट में। अगर हमने कोई डेफिनेशन देखी हमें सही नहीं लग रही तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सजेस्ट कर सकते हैं, उसमें हम राइट कर सकते हैं, जैसे विकीपीडिया वगैरह में हम एडिट करके उस डेफिनेशन को राइट कर सकते हैं। इसका वर्किंग फ्रेम क्या है वो अब देख लेते हैं। ये क्या कहता है, द फर्स्ट इसकी जो बेसिक वर्किंग फ्रेम में है वो क्या है, रीड और राइटेबल है। सेकंड में क्या कहता है, फोकस ऑन कम्युनिटीज़ नीड। अब ये देखता है लोगों को किस चीज़ की नीड है, उसको देखते हुए चीज़ों को अपग्रेड करता रहता है। फिर देखता है शेयरिंग कंटेंट। शेयरिंग कंटेंट मतलब हम क्या करते हैं, जैसे फेसबुक वगैरह पे चीज़ें शेयर करते हैं। अब कोई कहीं पर वाक़या हुआ तो हम क्या करते हैं, उसको शेयर करते हैं ताकि लोगों को भी उस बारे में पता चले। फिर हम आते हैं न्यूज़ फाइंड्स। अब जैसे हम न्यूज़ वगैरह आजकल ब्रेक होती हैं, जैसे कोरोना वायरस का आजकल चल रहा है, तो वो भी क्या है, न्यूज़ ब्रेक में भी आ जाता है। वेब 2.0 का फोकस है। फिर आते हैं ब्लूम डिजिटल टैक्सोनॉमी में। ये अभी हम डिस्कस करके आए हैं, ये आपके सामने एक ग्राफ भी मैंने दे दिया है कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग पे कैसे काम करता है और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे कैसे काम करता है। तो ये आप देख लीजिएगा कि बहुत हेल्पफुल साबित हो गई आपके लिए। अब इसमें सबसे पहली जो चीज़, ड्रॉप बॉक्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें एन एक्सीलेंट एंड सेफ ऑनलाइन प्लेस टू साइनाइज और स्टोर योर डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ क्या है, ड्रॉप बॉक्स को हम यूज़ करते हैं, ये भी वेबसाइट 2.0 का पार्ट है, एक टूल है जिसके ज़रिए हम अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन कैरी कर सकते हैं किसी भी जगह। हमें यूएसबी या हार्ड ड्राइव की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ दूसरी अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या है, प्रिजी है। प्रिजी में हम क्या कर सकते हैं, इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं जो क्या हो, यूनिक भी हों और लोगों से इंटरेक्ट भी कर सकें। मतलब आपका जो वर्क है वो खुद बोले, लोग देखकर उसमें खो जाएं। फिर आता है आपके पास स्काइप इज़ अ ग्रेट वे टू ब्रिंग स्टूडेंट टुगेदर एंड शेयर कॉमन आइडियाज़ विदाउट डिस्टेंस गेटिंग इन द वे। अब यहाँ क्या है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कोरोना हैज़र्ड चल रहा है, तो इसमें हमारे पास क्या है, एजुकेशन जो है वो बिल्कुल शट डाउन हो गई। ऐसे माहौल में अब हमें क्या करना है, एजुकेशन को भी जारी रखना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, ऑनलाइन कॉल्स के ज़रिए हम एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। तो उसके लिए बेस्ट जो वे है वो वेब 2.0 का एक टूल है जो स्काइप है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी तरीके से टीचर्स के लिए भी दिया हुआ है एडमोडो। ये क्या है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर फ्रेंडली साइट्स दैट अलाउज द एजुकेटर टू डायरेक्टली कनेक्ट टू द स्टूडेंट। अब ये भी क्या है, स्टूडेंट से डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए वेबसाइट है। इसके बाद डायमेंशन ऑफ वेब 2.0 अगर हम देखें वो क्या है, लर्निंग सपोर्टिंग एंड फैसिलिटेटिंग टूल्स एंड एनवायरनमेंट। अब इसमें क्या है, लर्निंग में को सपोर्ट करती है, फैसिलिटेट करती है एनवायरनमेंट में। वेब 2.0 मीन्स एजुकेशन में बहुत वाइटल रोल अदा करती है। टीचर्स को भी अथेंटिक रिसोर्सेज देती है ताकि वो सही मटेरियल तक अपनी पहुंच ले जा सकें। क्योंकि अब जो हम जिस दौर में हैं, ये 21st सेंचुरी जो है, ये ज़्यादातर जो बेस करती है वो क्या करती है, आजकल ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चेस हो रही हैं, तो हम बुक्स पे बेस नहीं कर सकते, हमें वक्त के साथ साथ कनेक्ट रहना है। तो हमें बाकी रिसर्चेस को भी देखना पड़ता है, तो वो हमें ऑनलाइन मिल सकती हैं। फिर देखते हैं एवेल्यूएटिंग फीडबैक वगैरह के लिए हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। फीडबैक वगैरह लेने के लिए हम फेसबुक भी यूज़ करते हैं, स्काइप भी यूज़ कर सकते हैं, और भी काफ़ी ऐसी वेब टूल्स हैं। इसके फीचर्स ऑफ
वेब 2.0 एडवांटेजेस अगर हम इसके देख रहे हैं तो क्या है, ग्रेट अफोर्डेंसेस। अब इसमें क्या है, अफोर्ड इजीली आप इसको कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें बुक्स को हमें ख़रीदना पड़े तो हमें कितनी बुक्स ख़रीदनी पड़ती हैं, बहुत कॉस्टली भी पड़ती हैं। इंटरनेट पे क्या है, जस्ट हमें एक बार राइट करना है और सारा हमें डिटेल सामने आ जाती है। ईजी टू यूज़ है, लिटिल टेक्निकल ट्रेनिंग, बस छोटी सी आपको टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए होती है कि आपको यूज़ करना आना चाहिए नेट को, इंटरनेट को। इंफॉर्मेशन कलेक्टर है एंड शेयरिंग, उसके अलावा कोलैबोरेटिव भी है, द नेचर ऑफ कंटिन्यूटी भी है। फिर उसके बाद अब ये कभी कभी हम होता है, जैसे अब आजकल हम लॉकडाउन में ज़्यादातर लोग घर में हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो हम क्या करने, रिफ़्रेश माइंड को करने के लिए काफ़ी सारी इंटरेक्टिव जो इसके टूल्स दिए हुए वेब.2 के, वो हमें एक्टिव रखे हुए हैं, एंटरटेन किए हुए हैं। जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंस्टा है, और भी काफ़ी टूल्स हैं। ईमेल्स वगैरह के ज़रिए हम कनेक्ट हैं लोगों से। लर्निंग थ्योरीज़ क्या कहती हैं इनके बारे में अगर वो देखें तो कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है लर्नर्स ओन कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टिंग बेस्ड ऑन प्रीवियस स्किल एंड नॉलेज। अब यहाँ क्या है, इन तीनों को अगर हम देखें तो ये तीनों भी मेन जो फोकस दे रही हैं वेब 2.0 पर दे रही हैं कि आप क्या करते हो, छोटी छोटी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हो, उससे सीखते हो। इंडिविजुअल में क्या है, इंडिविजुअल में भी आपको अब इसमें सपोर्ट मिलती है कि आप रिसर्चेस को पढ़कर इंडिविजुअली, मतलब खुद से पढ़कर उनको सीख सकते हैं। सोशल में क्या है, आप लोगों की भी उस बारे में राय ले सकते हैं। कॉन्टेक्चुअल अगर हम एग्जांपल ऑफ वेब 2.0 देखें तो ये यूज़फुल टूल है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एकेडमिक रिसर्च में भी, एकेडमिक सर्च इंजन भी है इसके, स्पेशलाइज सर्च इंजन भी है, स्क्रीन कैप्चर रिकॉर्डिंग भी है, कंप्यूटर स्क्रीन भी है जिससे हम स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपने देखा हो, कंप्यूटर स्क्रीन कैप्चर भी है जिसको हम कहते हैं प्रिंट स्क्रीन वगैरह का, अगर हम टूल यूज़ करते हैं तो इस तरीके से, और भी ऑडियो रिकॉर्डर वगैरह। अब अगर हम इन तीनों में कंपेयर देखें तो कंपेयर वेब 1.0, 2.0 और 3.0 में क्या है। वेब 1.0, 2.0 तो आप बहुत ज़्यादा समझ गए होंगे, 3.0 को हमने डिस्कस नहीं किया है तो अब हम उसको भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। 1.0 क्या है, रीड ऑनली है, फोकस करती है किस पे, कंपनी की डिमांड्स पे। होम पेजेस पे ओनिंग कंटेंट होता है, वेब फॉर्म्स होती हैं, डायरेक्टरीज होती हैं, पेज व्यूज़ होते हैं। मीन्स ओवरऑल क्या होता है, ये इंटरेक्टिव नहीं होती। 2.0 में क्या है, अब वेब 1.0 मतलब क्या था, बच्चा जो है वो क्रॉल कर रहा है, मीन्स घुटनों के बल चल रहा है। वेब 2.0 क्या है, उसने चलना सीख लिया, वॉक करना सीख लिया। अब वो क्या कर रहा है, ये क्या है, रीड भी है और राइट भी है। ब्लॉग्स, विकीज़ वगैरह इसमें आ जाते हैं। कम्युनिटीज़ फोकस करती हैं, शेयरिंग कंटेंट है, वेब एप्लीकेशंस हैं, टैगिंग है, कॉस्ट पर क्लिक है, मतलब इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, विकीपीडिया ले सकते हैं। रन, अब 3.0 को जो कहा जाता है वो क्या कहता है, रन, मतलब भागना शुरू कर दिया अब उस स्टूडेंट ने या बच्चे ने। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जो है वो ले जाया जा रहा है। अब क्या है, अगर हम सर्च इंजन में कुछ भी लिखते हैं तो क्या होता है, उससे रिलेटेड हमारे पास 4 से 5 बल्कि उससे ज़्यादा उससे रिलेटेड कंटेंट आ जाता है। मीन्स कि हो सकता है हमने जो लिखा हो वो सही ना हो, बट सर्च इंजन हमारे क्या करते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल ऑप्शंस होती हैं वो हमें शो कर देते हैं ताकि हमारा जो कंटेंट है जो हम चाहते हैं वो हमें इजीली मिल जाए। इसमें वेब 3.0 के भी हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, आप वो भी देखिएगा। कंक्लूजन को अगर हम देखें तो इसमें क्या है, लर्नर्स के लिए मोर सेल्फ डायरेक्टेड। अब यहाँ पर लर्नर जो है वो टीचर्स का मोहताज नहीं रहा, सोसाइटी का नहीं रहा। वो क्या कर सकता है, जस्ट क्लिक कर बहुत सारी चीज़ों को खुद से सीख सकता है। वो इक्विप्ड हो गया, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन खुद कर सकता है, मोर रेलेवेंट एंड इंटरेक्शन विथ अदर्स, मोर इंक्लाइंड टू कोलैबोरेटिव विथ पीयर्स। अब इसमें आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं, वेब 2.0 के बहुत बेनिफिट्स हैं। अब आपने आज देखा, आज हमने वेब 2.0 को भी डिस्कस कर लिया, तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखना है और हमारे चैनल को सपोर्ट करना ताकि हम आगे भी वीडियोज़ अच्छी अपलोड कर सकें।